नए फॉर्मूले के मुताबिक आपको बेसिक सैलरी तथा दा मिलाने के बाद उसे आपकी जितनी भी सर्विस रही है उससे गुणा करना है तथा 70 से भाग दे देना है। यह सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के आधार पर बताया जा रहा है। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम कर्मचारी पेंशन योजना के तहत निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी अपनी अधिक पेंशन के लिए एक ऑप्शन को चुनते हैं, परंतु अब इसके समय को 26 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों के पास अभी भी समय है कि वे पुराना पेंशन प्लान चुनें या फिर नया पेंशन प्लान। किस में उन्हें अधिक लाभ होगा? आपको बता दें, कर्मचारी ज्यादा पेंशन के ऑप्शन को भी चुन सके हैं क्योंकि यह उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कर्मचारी जब रिटायर हो जाएंगे तो उनको एक मुश्त राशि प्राप्त करने के लिए इस स्कीम का चयन करना होगा। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम क्या है? भारत सरकार द्वारा नया कानून 1995 में निजी क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों के लिए शुरू किया गया था। इस कानून को शुरू करने का उद्देश्य निजी क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों को पेंशन प्रदान करना है। जिस समय सरकार ने इस नए नियम को बनाया था तो उस समय एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में 6,500 रुपये राशि तक का अधिकतम योगदान होता था। इसमें बता दें, जो कर्मचारी की मूलभूत सैलरी होती है तथा डीए का जो कुल पेंशन फंड है वह 8.33% में योगदान करने में छूट दिया जाता है। ईपीएस पेंशन ऐसे पा सकते हैं। यदि आप अपने रिटायरमेंट होने के पश्चात पेंशन पाना चाहते हैं तो आप इसके लिए एचआर डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ईपीएस से अधिक पेंशन के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्वयं का पंजीकरण करना होगा। जब आप ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे। यदि वर्ष 2014 से पहले अधिकारी रिटायर हो जाता है तथा वह इस योजना के तहत अधिक पेंशन योजना के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, और यदि कर्मचारी नौकरी कर रहा है तो वे अन्य दूसरे ऑप्शन को चुन सकते हैं। ईपीएस पेंशन फंड कैलकुलेट कैसे करें? यदि आप ईपीएस पेंशन फंड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको उदाहरण के तौर पर बताएंगे, जैसे यदि आपकी जो सामान्य सैलरी तथा दा 15,000 रुपये है तथा आपने इस नौकरी में 35 वर्ष की सर्विस को पूरा किया है तो आपको इन दोनों को गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो भी संख्या निकलेगी उसे आपको 70 से भाग देना है, जिसके बाद आपके पास 10,000 की संख्या प्राप्त होगी, अर्थात आपको हर महीने में ईपीएस पेंशन 10,000 रुपये मिलेगी। आपको बता दें, इस योजना में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसमें आपको 5 वर्ष की जो पेंशन सैलरी के आधार पर कुल औसत निकालकर पेंशन को फिक्स किया जाएगा। नए फॉर्मूले से मिलेगी ईपीएस पेंशन। नए फॉर्मूले के मुताबिक आपको बेसिक सैलरी तथा दा मिलाने के बाद उसे आपकी जितनी भी सर्विस रही है उससे गुणा करना है तथा 70 से भाग दे देना है। यह सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के आधार पर बताया जा रहा है। यदि आपकी मूलभूत सैलरी दा से अधिक है तो जो आपकी कर्मचारी पेंशन होगी वह भी अधिक ही होगी। उदाहरण के लिए बता दें, यदि आपकी मूलभूत सैलरी तथा दा 1,00,000 रुपये तथा आपने 35 वर्ष की सर्विस की है और आपकी महीने की तनख्वाह 50,000 रुपये मिलेगी, जिसमें 15,000 रुपये की मूलभूत सैलरी पुराने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के नियम से कहीं ज्यादा अधिक है। हरियाणा के हजारों ईपीएस पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर, अब इन रिटायर्ड कर्मियों को भी मिलेगी पेंशन। गत लगभग 10 वर्ष पूर्व सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर एचएमटी फैक्ट्री सहित बीसीडब्ल्यू सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री सहित विभिन्न कॉरपोरेशन, निगमों, बोर्ड आदि से रिटायर्ड हुए हजारों कर्मियों की बंद की गई वृद्धावस्था सम्मान भत्ते चंडीगढ़ चंद्रशेखर धरणी गत लगभग 10 वर्ष पूर्व सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर एचएमटी फैक्ट्री सहित बीसीडब्ल्यू सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री सहित विभिन्न कॉरपोरेशन, निगमों, बोर्ड आदि से
रिटायर्ड हुए हजारों कर्मियों की बंद की गई वृद्धावस्था सम्मान भत्ते की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे शिवालिक विकास मंच प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन हरियाणा सरकार एडवोकेट विजय बंसल का संघर्ष अब रंग लाया है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024 से 2025 के बजट में उक्त रिटायर्ड कर्मियों को भी बुढ़ापा पेंशन देने का निर्णय लिया है। एडवोकेट विजय बंसल ने बताया कि लगभग 10 वर्ष पूर्व प्रदेश सरकार ने विशेषकर कालका विधानसभा क्षेत्र सहित जिला पंचकूला के एचएमटी फैक्ट्री के रिटायर्ड कर्मियों शाहिद प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन को बंद कर दिया था, जबकि उक्त कर्मचारियों को किसी प्रकार की कोई सरकारी या गैर सरकारी पेंशन नहीं मिलती। उनको केवल कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का मामूली सा लाभ प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता का लाभ प्राप्त करने से बाहर रखा गया था, जबकि उक्त कर्मचारियों को ईपीएफ पेंशन प्रति माह 3,000 से आधी मिलती है। विजय बंसल ने बताया कि अब सरकार ने उक्त पेंशन भोगियों को लाभ प्रदान करने के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि उन बुजुर्गों को इसका लाभ मिल सके जिन्हें सरकार और ईपीएफ पेंशन द्वारा भत्ते का कुल योग 3,000 प्रति माह या समय समय पर संशोधित की जाने वाली वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के बराबर की पेंशन मिलता हो। इस संशोधन से प्रदेश के हजारों बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। अब कालका क्षेत्र के सभी रिटायर्ड एचएमटी कर्मचारी, बीसीडब्ल्यू सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारी, निगम और बोर्ड के पूर्व कर्मचारी अब वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। विजय बंसल ने बताया कि एचएमटी कर्मचारी का कर्मचारी भविष्य निधि फंड्स कटता था और उसकी एवज में उन्हें नामात्र 1,500 से 2,000 रुपए तक ही ब्याज पेंशन के रूप में मिलता था। इसके अलावा ऐसे भी कई एचएमटी कर्मचारी हैं जिनका भविष्य निधि में कोई फंड्स नहीं था, उन्हें ना तो ईपीएफ का ब्याज मिल पा रहा था, नहीं सरकारी वृद्धावस्था पेंशन मिल पा रही थी। वह बड़े आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। कई एचएमटी कर्मचारी पेंशन की इंतजार करते हुए इस दुनिया को अलविदा भी कह चुके हैं। जो बुजुर्ग बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। विजय बंसल ने बताया कि उक्त कर्मचारियों की पेंशन बहाली के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री संबंधित विभाग के मंत्री अधिकारियों को कई बार ज्ञापन भी दिए और वर्ष 2022 में कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की थी, लेकिन देर से ही सही काम से कम बुजुर्गों को उनका अधिकार अब जाकर मिला है। ईपीएस से आपको कितनी मिलेगी पेंशन? जानिए कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ी जरूरी जानकारियां। यदि आपको ईपीएफ और ईपीएस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या फिर आप इन दोनों के बीच का अंतर नहीं जानते, तो आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है ईपीएस? कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसको ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। इस योजना से संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलता है। बता दें कि जो कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिसने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। ऐसा जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो। बता दें कि ईपीएस को 1995 में लॉन्च किया गया था। इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य भी शामिल हो सकते थे। नियोक्ता कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। बता दें कि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है और नियोक्ता कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। जानिए योग्यता शर्तों के बारे में। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने से जुड़ी शर्तों के बारे में जानिए निम्नलिखित जानकारियां। आपको ईपीएफओ के सदस्य होना अनिवार्य है। आपने 10 वर्ष तक नौकरी की हो, आपकी उम्र 58 साल हो। बता दें
कि आप 50 वर्ष की आयु होने पर ईपीएस से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप 2 साल 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पेंशन को रोक भी सकते हैं, जिसके बाद आपको हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलने लगेगी। जानिए ईपीएस के तहत कैसे करें पेंशन को कैलकुलेट। सदस्य अपनी की मासिक पेंशन राशि की कैलकुलेशन नीचे दिए गए फॉर्मूला के अनुसार कर सकते हैं। कर्मचारी का मासिक वेतन पेंशन योग्य वेतन x पेंशन योग्य सेवा 70 ईपीएस पेंशन योजनाओं के प्रकार। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। नीचे दी गई पेंशन के प्रकारों से ईपीएफ ग्राहक के परिवार के सदस्य को आय प्रदान की सुविधा मिलती है। 1. विधवा पेंशन ईपीएस विडो पेंशन। विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन ईपीएस विडो पेंशन योग्य सदस्य की विधवा स्त्री के लिए प्रदान की जाती है। बता दें कि विधवा की मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक इस पेंशन से मिलने वाली राशि का लाभ ले सकती हैं। मासिक वृद्धा पेंशन राशि ईपीएस 1995 की टेबल पर निर्भर करती है। बता दें कि न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1000 रु कर दी गई है। साथ ही मासिक पेंशन योग्य सैलरी को 15,000 रु तक बढ़ा दिया गया है। 2. अनाथ पेंशन सदस्य की मृत्यु होने पर और उसकी कोई जीवित विधवा नहीं होने पर उसके बच्चे को मासिक विधवा पेंशन के मूल्य की 75% राशि मासिक अनाथ पेंशन ईपीएस ऑर्फन पेंशन के रूप में दी जाती है। यह सुविधा बड़े से छोटे क्रम में 2 जीवित बच्चों के लिए ही होगा। 3. बाल पेंशन सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार में जीवित बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन ईपीएस चाइल्ड पेंशन दी जाती है। इस पेंशन को बच्चे के 25 वर्ष तक पूरे होने तक दिया जाता है। ऐसे करें अपने ईपीएस अकाउंट का बैलेंस चेक। सदस्य अपने ईपीएस खाते का बैलेंस ईपीएफ पासबुक के जरिए जान सकते हैं। साथ ही आप ईपीएफ पासबुक पोर्टल पर भी अपना यूएएन और पासवर्ड का डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हैं।